اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आरती सीवा। आई होप सब खैरियत से होंगे। सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक मेरे और आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। यहाँ पे जो है मैं आपके साथ जो है सहरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों ने भी रोज़ा रखना है, तो ये सब एहतमाम जो है वो बच्चों के लिए हैं। तो नगेट्स और रोस्ट जो है ये लोग सहरी में पसंद करते हैं, तो वो आराम से पराठा जो है इसके साथ खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ भी काट के रख दिए थे। तो बच्चे तो अभी सो रहे हैं, तो यहाँ पे ऑयल मैंने गरम किया हुआ है। ब्रोस की रेसिपी बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं अपना जो है लेमन और पानी, गर्म पानी पी रही हूँ सहरी के टाइम। अभी सहरी स्टार्ट तो नहीं हुई, लेकिन एक घंटा पहले मैंने ये पी लिया था पानी, और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ वीडियो में अपने शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे फ्राइज़ जो है मैंने तलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि फ्राई का काम जो होता है थोड़ा सा लंबा होता है, तो यहाँ पे मैंने ये तल लिया था। ब्रोस की रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत आसान थी। बस मैंने यहाँ पे थाई पीसेस लिए थे सारे, और इसको मैंने कट लगा लिया था घर में ही। और ब्रोस मसाला शान का बस मैंने मिक्स करके इसको रात में रख दिया था और फ्रीज़ कर दिया था बस। और इसको कुछ भी नहीं करना है, और ये बस सबको हल्की आँच में जो है आपको एक साइड से पका लेना है। जब नीचे से पक जाए तो आपको टर्न कर देना है। तो यहाँ पे पराठे भी मैं रेडी कर रही हूँ, क्योंकि सहरी में बहुत से काम होते हैं, सारा सब कुछ समेटना होता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने पराठे भी बना लिए थे, और बस बच्चों को भी उठाना था सहरी के लिए। तो यहाँ नगेट्स जो हैं वो भी मैंने तलने के लिए रख दिए थे। आपके साथ ये सब मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और पराठे भी मेरे बन के तैयार हो गए हैं, और बस हम लोगों ने यहाँ पे सहरी जो है वो कर ली थी। और यहाँ पे मैं आपके साथ जो है इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करती चलूँगी। तो यहाँ पे मैंने शुगर ले ली थी, ज़ीरा ले लिया था, कुटी लाल मिर्च, नमक, ये चाट मसाला, और ये मैंने तो इसमें जो है पिसी लाल मिर्च जो है ये ले ली थी, और सौंठ है 1 चम्मच पिसी हुई। और यहाँ पे जो है मैंने जो है इमली का पल्प जो है वो फ्राई पैन में लेके इसको थोड़ा, आपको थिक कितना रखना है, इसमें पानी मिलाना है, और ये आपके ऊपर अकॉर्डिंग है कि आप किस तरीके से पतली चटनी पसंद करते हैं या गाढ़ी चटनी पसंद करते हैं। यहाँ पे मैंने शक्कर, सौंठ और ज़ीरा, पिसा हुआ कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च डाल के और नमक डाल के इसको जो है हल्का सा पका लिया है। और इसमें मुझे जितनी थिकनेस चाहिए थी उस हिसाब से मैंने इसकी थिकनेस रखी है। और बस ये बड़ी मज़ेदार चटनी बनके तैयार होती है। इसको आप फ्रिज में रख दीजिएगा। आप, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चटनी जब ये ठंडी हो जाए तब आपने इसको शीशे के जार में रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।